नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो रीट का हो, सीटेट का हो, यूपी टेट का हो या किसी अन्य लेवल का हो, जहाँ पर आपसे सीडीपी या साइकोलॉजी पूछी जाती है, वहाँ पर आपसे मनोविज्ञान की परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसी संबंध में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई एक परिभाषा आपके सिलेबस में हो और आपके एग्ज़ाम में आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक स्टडी फॉर विन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए या हमसे जुड़ने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को और हमसे जुड़ने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। हमसे आप मिल सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी किसी भी सोशल मीडिया लिंक पर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला यहाँ पर जो आपका कथन दिया हुआ है, जो परिभाषा दी हुई है, वो है वॉटसन के अनुसार। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। तो देखिए, हम एक यहाँ पर ट्रिक को अपने मन में रखकर चलेंगे कि चूँकि वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा गया है, ये हम सभी को पता है कि वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा गया है, तो यहाँ पर व्यवहार की बात आ रही है, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। तो इसलिए हम यहाँ से ये रिलेट करते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। अगर ये परिभाषा आपके सामने परीक्षा में आती है तो तुरंत हम ये याद करेंगे, ध्यान करेंगे कि ये परिभाषा वॉटसन के द्वारा दी गई है। अगली है आपकी वुडवर्थ के अनुसार, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। तो वुडवर्थ के अनुसार ये परिभाषा आपकी दी गई है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक, तो जब भी आप वुडवर्थ पे टिक करने जा रहे हैं, एक शब्द आप याद कर लीजिए, मानव व्यवहार। ठीक, मानव व्यवहार से संबंधित वुडवर्थ। ठीक, केवल व्यवहार से संबंधित वॉटसन। एक कुछ चीज़ों को दिमाग में रखते हुए यदि हम चलेंगे तो हमारी जो परिभाषाएं हैं वो गलत नहीं होंगी। अगली परिभाषा है आपकी मैकडूगल के अनुसार। ये सभी परिभाषाएं मनोविज्ञान की हैं कि साइकोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं साइकोलॉजी, उसी से रिलेटेड ये सारी आपकी परिभाषाएं, सारे आपके कथन हैं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो जहाँ बात आ जाए आचरण की, वहाँ आप जाएंगे मैकडूगल के साथ। ठीक, उसके बाद अगली परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये आपकी क्रो और क्रो की परिभाषा है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखिए आ गया है कि वुडवर्थ में मैंने आपसे कहा था कि आपको केवल मानव व्यवहार याद रखना है, कि मानव व्यवहार आता है तो वुडवर्थ है। और मानव व्यवहार के साथ साथ, अब यहाँ पर मानव व्यवहार शब्द तो आ गया है, लेकिन मानव व्यवहार के साथ साथ मानव संबंध भी आ गए हैं, तो आपका क्रो एंड क्रो हो जाएगा। अब आप इसे कैसे याद करेंगे कि यहाँ पे केवल मानव व्यवहार था तो वुडवर्थ था। ठीक, अब यहाँ पे मानव व्यवहार एंड मानव संबंध, तो दो चीज़ें यहाँ एंड से जुड़ गई, तो हम यहाँ पर क्रो एंड क्रो कर देंगे। ठीक, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए, मन में ध्यान रखने के लिए कि कौन सा कथन किसका है। बोरिंग के अनुसार मानव प्रकृति का अध्ययन मनोविज्ञान है। ठीक, या मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। याद कर लीजिए कि मानव की जो प्रकृति होती है वो बहुत ही बोरिंग होती है। ठीक, तो मानव प्रकृति जहाँ शब्द आ जाए वहाँ पर बोरिंग लगा देंगे। सिर्फ एक एक शब्द आपको याद करना है, पूरी परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि पूरी परिभाषा जब आप याद करने बैठेंगे आप याद नहीं रख पाएंगे कि पूरी परिभाषा क्या थी। और आप कोई थ्योरेटिकल पेपर देने नहीं जा रहे हैं कि आपको पूरी परिभाषा वहाँ एज इट इज़ लिखनी पड़े, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
जब एक शब्द से काम चल रहा है तो हम एक ही शब्द को लेकर चलेंगे। समझ गए? मैं एक और वीडियो के माध्यम से एक सारणी बनाकर, एक तालिका बनाकर आपको बता दूंगी कि आप कैसे याद कर सकते हैं इन परिभाषाओं को उस तालिका के माध्यम से। ठीक, अगला है आपका स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अब स्किनर क्या थे? बहुत अनुभवी मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अनुभव शब्द दे दिया। ठीक, व्यवहार बहुत लोगों ने बोला लेकिन अनुभव किसी ने नहीं बोला, तो स्किनर महोदय ने अनुभव शब्द का प्रयोग कर दिया। तो जहाँ अनुभव आ जाए वहाँ स्किनर आ जाएंगे। अगला है मन के अनुसार। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो मन ने खोज की। ठीक, मन ने क्या किया? हमारे मन ने खोज की। तो जहाँ आपका खोज शब्द आ जाए, वैज्ञानिक खोज याद रख सकते हैं या सिर्फ खोज भी याद रख सकते हैं, तो जहाँ खोज शब्द आ जाएगा वहाँ मन हो जाएगा। ठीक, अगली परिभाषा है गैरिसन और अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो गैरिसन और अन्य ने प्रत्यक्ष चीज बताई है। ठीक, कोई अप्रत्यक्ष बात नहीं कही। गैरिसन और अन्य ने सीधे सीधे प्रत्यक्ष पर बात की है, प्रत्यक्ष व्यवहार पर चर्चा की है। तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, प्रत्यक्ष शब्द जैसे ही आपको दिखे तुरंत आप गैरिसन व अन्य को लगा दें। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको माइंड में रखनी होंगी कि किसके साथ कौन सा शब्द है, लेकिन एक ही शब्द याद करके आप परिभाषा सही कर सकते हैं, सही टिक लगा सकते हैं। गॉर्डन मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो मर्फी ने अनुक्रियाएं की। ठीक, ये एक ट्रिक आप याद रखेंगे। मर्फी ने क्या किया? अनुक्रियाएं की। अब अनुक्रियाएं शब्द देखिए अभी तक किसी परिभाषा में नहीं आया है, तो एक शब्द ऐसा यूनिक आपको ज़रूर मिलेगा जो अन्य परिभाषाओं से उस परिभाषा को भिन्न करेगा। उसी शब्द को आपको पकड़ के चलना है और अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है और सही उत्तर तक पहुंचना है। तो अनुक्रियाओं को मर्फी से जोड़ देंगे। अब इतनी बड़ी 3 लाइन की डेफिनेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमक अध्ययन है। ठीक, तो स्टीफन ने किया शैक्षणिक विकास। ठीक, तो शैक्षणिक विकास की जहाँ बात आ जाए वही आपका स्टीफन के द्वारा दिया गया है। फिर दूसरा, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन ब्राउन का है। ठीक, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन और शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन, तो ब्राउन ने शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन बताया है। ठीक, अगला है फिर से क्रो एंड क्रो आ रहा है। तो अभी हमने जैसे एक एंड को लेकर बताया था कि यहाँ क्रो एंड क्रो है तो वहाँ मानव व्यवहार और आप व्यवहार को लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ रही है? दूसरी डेफिनेशन भी इन्होंने दे रखी है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या किया है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, तो जहाँ पर आपके पूरे ज़िंदगी की बात आ जाए जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, वो भी परिभाषा आपकी क्रो एवं क्रो ने दी है। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ट्विटर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पेज को हमारे लाइक कीजिए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। तो कोई भी संपर्क अगर आप करना चाहते हैं और आप नंबर के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान आपका किया जाएगा। अगला है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो स्किनर ने
एक बार फिर परिभाषा दी। एक तो आपको अनुभवों वाली परिभाषा दी थी, मैंने अभी बोला था कि स्किनर को बहुत अनुभव था, किसी ने अनुभव की बात नहीं की, लेकिन स्किनर ने अनुभव की बात की। तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो स्किनर ने अनुभव के साथ साथ व्यक्तित्व भी बताया। ठीक, अगला है आपका कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो सिद्धांत और परिणामों के अनुप्रयोग के बारे में कॉलसनिक ने बताया। ठीक है, शिक्षा के सिद्धांत और परिणामों के अनुप्रयोग के बारे में कॉलसनिक ने बताया। नेक्स्ट है आपका सारे और टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखिए, वैज्ञानिक खोज तो हम ले चुके हैं पहले, तो अब हम इस शब्द को यहाँ पर नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि दूसरे भिन्न शब्द को हम पकड़ेंगे जो उस परिभाषा को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करता हो। वो शब्द अगर हम पकड़ेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भाई उसमें भी वैज्ञानिक खोज था, इसमें भी वैज्ञानिक खोज है, फिर हमें दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पर कौन सा शब्द लेंगे जो अभी तक किसी परिभाषा में नहीं आया है। वो कौन सा शब्द है, वैज्ञानिक पहलू। ठीक है, मनोवैज्ञानिक पहलू। तो सारे और टेलफोर्ड के अनुसार मनोवैज्ञानिक पहलू, समझ गए। अगला है बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने के योग्य बनाता है क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं। ये है टेलफोर्ड का, क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं। ठीक, क्या करें क्या ना करें की स्थिति जो है, क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं, ये बात किसने कही है, टेलफोर्ड ने। अगला है आपका मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। निष्कर्ष की बात आए तो निष्कर्ष किसने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं। ठीक है, निष्कर्ष। अगला है आपका शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो क्रमिक अध्ययन की बात आए तो स्टीफन ने क्रमिक अध्ययन बताया है। ठीक, अगला है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये है ट्रो का कथन। तो ट्रो ने शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन बताया है। तो शैक्षिक परिस्थितियाँ यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रो की शैक्षिक परिस्थितियाँ। चूँकि ये परिभाषाएं थोड़ी सी वैसे तो जटिल नहीं हैं, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं एक साथ देख रहे हैं और सभी मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, तो कहीं छोटे और कहीं बड़े शब्दों का सहारा हमें लेना होगा, है ना। तो हम यहाँ ट्रो के साथ शैक्षिक परिस्थितियों को ले लेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, BN झा ने कहा है। तो BN झा ने बहुत ही कृपा की बात कही। अब कृपा शब्द अभी तक कहीं नहीं आया है, तो इन्होंने अपनी कृपा बरसा दी। तो BN झा का जो है कथन वो कृपा पर निर्भर है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक, SS चौहान। तो SS चौहान ने व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्था बनाई है। ठीक, SS चौहान ने व्यवस्था बनाई। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक जो आधारशिला है वो कब रखी गई, ये कुछ और पॉइंट्स हैं हमारी परिभाषाओं के साथ में। तो आपको पता है 1889 में जो औपचारिक आधारशिला है वो रखी गई। किसके प्रयासों से रखी गई, ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसके प्रयासों से। तो स्टेनले हॉल, ठीक है, जिन्होंने हमारा किशोरावस्था का जो संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था वाली परिभाषा दे रखी है, स्टेनले हॉल का ही कथन है। अगला है शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील विरोधहीन विकास है, पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी ने विरोधहीन विकास बताया है। ठीक, तो विरोधहीन शब्द को पेस्टोलॉजी के साथ ले लेंगे। अगला है शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। ठीक, यहाँ पर ये कुछ नो नहीं है, संभावित उन्नति को प्राप्त करता है, जॉन डीवी। ठीक, तो संभावित उन्नति की बात, जहाँ उन्नति शब्द भी देखिए अभी तक कहीं नहीं आया, तो जॉन डीवी को हम उन्नति से जोड़ देंगे कि जहाँ उन्नति शब्द आ रहा है वहाँ जॉन डीवी। अगला है
शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य और कुशलता में योगदान देना है। योगदान, स्किनर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए इस तरीके के शब्द जो हैं अनुभव, निष्कर्ष, योगदान, मतलब जो फाइनल चीज़ आती है ना वहाँ पर स्किनर आते हैं। ठीक, अनुभव, एक्सपीरियंसेस होना, निष्कर्ष निकालना, योगदान देना, ये जितने भी शब्द आए हैं, जितनी परिभाषाओं में सब स्किनर की दी हुई हैं। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? यह है जॉन एफ ट्रेवर्स की। तो क्रमबद्ध अध्ययन, तो ट्रेवर्स ने क्रमबद्ध अध्ययन बताया है। ठीक, तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं थीं जिनको मैंने एक शब्द के ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए हो तो नंबर है 9496369356। ठीक, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। व्हाट्सएप आप करिए, हमारी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। कैसे आपकी हेल्प की जा सकती है वो आपकी हेल्प की जाएगी, और आपको नोट्स चाहिए हों तो वो भी आपको इसी नंबर पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना हो तो वो भी आपको जोड़ा जाएगा। तो किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप जुड़िए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली शाम को 6 से 9 बजे तक क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, हिंदी की, ईवीएस की और सीडीपी की, उसको ज्वाइन कीजिए। नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो स्टडी फॉर विन चैनल पर जाकर आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जब जाके देखेंगे, या जब आप स्टडी फॉर विन चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको लाइव का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इससे संबंधित अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए हों परिभाषाओं से संबंधित, या इसी वीडियो की आप और कोई ट्रिक चाह रहे हों तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं उसी आधार पर आपका अगला वीडियो बनाकर आपको दूँगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।